सबसे पहले जो मियाँ लफ्ज है ना, ये सम्मान सूचक शब्द था। इसका अपभ्रंश भले कर दे लोग, कुछ लोग। मियाँ के मन में होता था रेस्पेक्टेबल। अब रहा मन बढ़ने का बात है, तो मन घटा ही नहीं था कभी, तो बढ़ने का कौन सवाल होता है। कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बीमारी की तरह है। जैसे पहले हैजा आता था, प्लेग आता था, चला जाता था। अभी आपने देखा कोरोना आया था, 2 साल रहा, चला गया। ये जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, रहेगा नहीं, चला जाएगा। लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए ना। और मैं नहीं समझता हूँ। अब रही बात, अब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं अपने पार्टी के नेता के बारे में, तो उनके बारे में मैं नहीं कह सकता क्या उनकी धारणा है। ये पता नहीं कौन सी इतिहास में पढ़ा है लोग जो है। ये सब माने केवल उन्माद फैलाने के लिए। बौद्ध लोग भी तो बहुत से बौद्ध लोग दावा करते हैं कि कितने मंदिर के न्यू में जो है मठ है, बौद्ध मठ है, तब उसको खोदा जाए। जो लोग धार्मिक स्थल खोदने की बात करते हैं या कर रहे हैं, ये जो मुहिम चला रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश का जड़ खोदने का काम कर रहे हैं। मियाँ सबका बड़ी मन बढ़ गया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, राजद के नेता सिद्दीकी साहब का ये बयान है। और इसी बयान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम गोश्त साहब हैं, जदयू से एमएलसी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? मियाँ सब का बड़ी मन बढ़ गया है। पता नहीं, हमने तो सुना नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं या खबरें चली है। खबरें चली हैं। सबसे पहले जो मियाँ लफ्ज है ना, ये सम्मान सूचक शब्द था। इसका अपभ्रंश भले कर दे लोग, कुछ लोग। मियाँ के मन में होता था रेस्पेक्टेबल। मेरे परनाना का नाम था मियाँ अब्दुल मालिक, जावेद मियाँ दाद, सुनते होंगे, है ना। ये हो गई। अब रहा मन बढ़ने का बात है, तो मन घटा ही नहीं था कभी, तो बढ़ने का कौन सवाल होता है। और हम नहीं समझते हैं कि चौक चौराहा पर कोई आदमी इस तरह की बात करता है। कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बीमारी की तरह है। जैसे पहले हैजा आता था, प्लेग आता था, चला जाता था। अभी आपने देखा कोरोना आया था, 2 साल रहा, चला गया। ये जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, रहेगा नहीं, चला जाएगा, जा रहा है। लोग अभ्यस्त हो गए सुनते सुनते ये सारी बातें जो है। लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए ना। और मैं नहीं समझता हूँ। अब रही बात, अब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं अपने पार्टी के नेता के बारे में, तो उनके बारे में मैं नहीं कह सकता क्या उनकी धारणा है। लेकिन वहाँ हो सकता है उनको कुछ कष्ट हो, लेकिन ये चौक चौराहा पर या समाज में इस तरह की बात नहीं है। कम से कम गांव घर में तो इस तरह की बात है ही नहीं। और ये देश जो है गांव घर से ही जिंदा है, गांव घर से ही इसकी पहचान है। गांव घर जिस दिन बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, शायद देश के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा। गांव घर को आबाद रहना बहुत जरूरी है, सद्भाव रहना, भाईचारा रहना। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, और जिस तरह से MY समीकरण की राजनीतिक राजद जो है कर रही मुस्लिम और यादव की, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि वोट जो है इस बार राजद को कम मिला है, मुस्लिम को। इस तरह से इसी मामले को देख करके इस तरह का बयान दिया गया हो। इस बार नीतीश कुमार को मुस्लिम का वोट बैंक मिला, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये सही है कि इस बार जदयू को जो है मुख्य चुनाव की अपेक्षा जो है इस उपचुनाव में हमको लगता है 20 से 25% वोट मिला है, इससे कम नहीं मिला है। वोट मिला है, लोगों ने देखा है। अब सुरक्षा के साथ साथ आदमी को शिक्षा भी तो चाहिए, स्वास्थ्य भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। भैंस पर चढ़ जाते थे, फलाना को गिरफ्तार कर लिया, एक सीमा तक चली, ठीक था, उस समय था, वो भी हुआ। लेकिन हालात के साथ साथ आवश्यकता भी बदलती है, आदमी की परिस्थितियां बदलती है, तो उसके अनुरूप काम किया जाता है।
बीजेपी के एक विधायक हैं, बयान दिए थे कि 3000 मस्जिदों पर हम लोग का दावा है कि वो पहले मंदिर 30,000 मंदिरों पर जो है वो दावा कर रहे हैं कि मस्जिद पर 30,000 मस्जिद पर हम लोग दावा करते हैं कि वो पहले मंदिर था और उसको ढांचा को ढह दिया गया है, इस तरह का बयान दिए हैं। ये पता नहीं कौन सी इतिहास में पढ़ा है लोग जो है, ये सब माने केवल उन्माद फैलाने के लिए। बौद्ध लोग भी तो बहुत से बौद्ध लोग दावा करते हैं कि कितने मंदिर के न्यू में जो है मठ है, बौद्ध मठ है, तब उसको खोदा जाए। जो लोग धार्मिक स्थल खोदने की बात करते हैं या कर रहे हैं, ये जो मुहिम चला रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश का जड़ खोदने का काम कर रहे हैं। देश की अखंडता, एकता और सद्भावना पर जो है सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की सब बात छोड़ के यहाँ की जो समस्या है, देश की समस्या, रोजी रोटी, रोजगार, बेरोजगारी, इसको दूर करना चाहिए, न कि इन सब बातों को कह के मतलब लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। क्या अब लग रहा है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो राजद से छटक कर जदयू की ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि 24 का परिणाम जिस तरह से उपचुनाव की आपने बात की, उपचुनाव में ऐसी परसेंटेज देखा गया कि 20। हाँ, तो मैं तो कह तो रहा हूँ, स्वाभाविक है। नीतीश जी के कार्यकाल में 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई, 10,000 तालीमी मरकज खोले गए, अल्पसंख्यक छात्रावास से लगभग 34-35 जगह बन चुका है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 2 जगह शुरू हो गया है, किशनगंज और आपके दरभंगा में, और बहुत जल्दी 10-12 जगह 6 महीना के अंदर में और भी जगह खुल जाएगी, जहाँ गरीब बच्चों को दलित भाइयों की तरह मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में पढ़ाई लिखाई होगा। तो ये सब बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों का ध्यान जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी मुस्लिम बच्चों को मिलता है, और लोगों को भी मिलता है, मुस्लिम बच्चों को भी मिलता है, तो लाभान्वित हुए हैं लोग। इस राजपाट में ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज का आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हो। नीतीश कुमार के राज में, हाँ, और ये उस दिशा में काम हुआ है जो मैंने बताया। ये तो मैंने बहुत चंद बातें बताया, और भी बहुत सारी काम है। अच्छा गुलाम गौस साहब, एक ये खबर निकल के अभी सामने आए हैं, हाल ही फिलहाल में एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में एक मंदिर जो 46 साल से बंद था, ऐसा बताया लोग, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा बंद कर दिया गया था। 46 साल बाद जो है वो फिर से मंदिर को खोला गया है। बिजली चोरी के आरोप में पुलिस छानबीन करने के लिए गए थे, जिसमें मंदिर मिला है। हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ मंदिर था 46 साल पहले मुस्लिम पक्ष के ऐसे दबाव में किया गया था। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुलाम गौस साहब थे। तमाम मुद्दे पर बातचीत किया, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के अल्पसंख्यक जो है वोट नीतीश कुमार को कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण और लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से जो है एमवाई समीकरण की राजनीति कर रहे थे। अब इस बार उपचुनाव 2024 का देख लीजिए, विधानसभा का उपचुनाव, जिस तरह से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुलाम गौस साहब, इन्होंने बताया कि 20% जो है इस बार हम लोग की 20 से 25% जो है हम लोग की ओर वोट पड़े हैं। तो अब अल्पसंख्यक जो है नीतीश कुमार की ओर भी रुझान कर रहे हैं। तो 2025 में आने वाले परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे, अल्पसंख्यक जो है जदयू की ओर रुझान करेंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ थे गुलाम गौस साहब, जदयू से एमएलसी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।